नमस्कार दोस्तों। हर इंसान जिंदगी में कुछ ना कुछ हासिल करना चाहता है, लेकिन दो शब्द हैं जो हमारी पूरी दिशा बदल देते हैं, इंस्पिरेशन और मोटिवेशन। एक अंदर से उठती चिंगारी है, दूसरा बाहर से मिलने वाला धक्का है। आज हम सिर्फ तुलना नहीं करेंगे, आज हम समझेंगे कि कौन बेहतर है, कब इंस्पिरेशन चाहिए आपको जिंदगी में, कब मोटिवेशन जरूरी है आपको, और सबसे महत्वपूर्ण, सफल लोग किसका उपयोग करते हैं, कैसे उपयोग करते हैं, कब करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंस्पिरेशन की। व्हाट इज इंस्पिरेशन? इंस्पिरेशन आती है अंदर से। यह किसी कहानी, किसी व्यक्ति, किसी घटना, किसी एहसास से अचानक पैदा होती है आपके अंदर, जिसको हम प्रेरणा बोलते हैं। हम लोगों ने APJ अब्दुल कलाम की कहानी सुनी है। उनकी गरीबी, संघर्ष, न हार मानने वाली सोच, और आपके अंदर एक आवाज आती है, मुझे भी अपनी जिंदगी बदलनी है। यह है इंस्पिरेशन, यह है प्रेरणा। इंस्पिरेशन आपको पुश नहीं करती है, वह आपको पुल करती है, आपको अंदर से खींचती है, आपके अंदर क्लैरिटी पैदा करती है। आप समझेंगे कैसे कि मैं इंस्पायर्ड हूँ कि नहीं हूँ, मेरी जिंदगी में इंस्पिरेशन है कि नहीं है। आप कैसे समझेंगे? आर यू इंस्पायर्ड और नॉट? कैसे पता चले कि आप इंस्पायर्ड हुए हैं या नहीं? आपका दिमाग शांत हो जाता है, आपको अचानक एक गोल साफ नजर आने लगती है, आप अपना सारे डर भूल जाते हैं, आप खुद को बेहतर महसूस करते हैं, आपकी थिंकिंग लेवल ऊपर उठ जाती है, आपको लगने लगता है कि मुझे यह करना ही करना है किसी भी कीमत पर। इंस्पिरेशन एक इनर ट्रांसफॉर्मेशन है, आंतरिक रूपांतरण है। चलिए आप समझते हैं कि व्हाट इज मोटिवेशन, उत्साह क्या है। अब बात करते हैं मोटिवेशन की। मोटिवेशन हमेशा एक्शन से जुड़ा होता है। आपने एक मोटिवेशनल वीडियो देखा, आप तुरंत उत्साहित हो गए। आप जिम जाते हैं, काम शुरू करते हैं, किसी प्रोजेक्ट पर जंप कर जाते हैं। मोटिवेशन का असर तेज होता है, लेकिन वो लंबा नहीं चलता है जब तक कि आपके अंदर इंस्पिरेशन ना हो। क्यों? क्योंकि मोटिवेशन अक्सर एक्सटर्नल होता है। कोई वीडियो, कोई स्पीच, कोई कोट, कोई व्यक्ति आके आपको समझा दिया, आपको उत्साहित कर दिया, आप लग पड़े। हर मोटिवेशनल स्पीकर हर व्यक्ति को मोटिवेट नहीं कर पाती, यही कारण होता है। हर मोटिवेशनल स्पीकर का स्पीच हर किसी के लिए फायदेमंद भी नहीं होता। वाई मोटिवेशन फेड? क्यों खत्म हो जाता है मोटिवेशन? मोटिवेशन गर्म पानी की तरह है, जल्दी गर्म होता है और जल्दी ठंडा हो जाता है। क्योंकि मोटिवेशन आपकी सोच नहीं बदलता है, वो सिर्फ एक टेम्पोररी आपको उत्साह देता है उस काम को करने के लिए जिस काम में आप ढीले पड़े थे। आप सुबह मोटिवेट होते हैं, शाम तक मूड बदल जाता है, क्योंकि अंदर कोई परमानेंट बदलाव नहीं हुआ है। फिर आपको अगले दिन या शाम तक आपको मोटिवेशन चाहिए, उत्साह चाहिए, एनर्जी चाहिए एक्सटर्नल। तो यहाँ तक हमने समझा कि मोटिवेशन और इंस्पिरेशन क्या है। अब समझते कि इंस्पिरेशन और मोटिवेशन में क्या फर्क है, इन दोनों में फर्क क्या है। अब बड़े सवाल पर आते हैं, असली अंतर क्या है? द इंस्पिरेशन इंटरनल चेंजेस है, यह इंटरनल एनर्जी है, आपकी आइडेंटिटी बदलती है, आपकी सोच बदलती है, आपको पर्पज मिलता है जिंदगी का। जबकि मोटिवेशनल एक एक्सटर्नल एनर्जी है, एक्सटर्नल पुश है, आपको एक्शन के लिए धक्का मिलता है, थोड़ी देर के लिए एनर्जी मिलती है जो आपको आगे बढ़ने में मदद करती है। इंस्पिरेशन कहती है, प्रेरणा करती है कि मुझे एक राइटर बनना है। अब मोटिवेशन कहती है कि आज मुझे 3 चैप्टर लिख देना है, आज 3 चैप्टर लिखूंगा। तो आपने एक चैप्टर की जगह आपने 3 चैप्टर लिख दिए, ये हुआ मोटिवेशन। अब इन दोनों में बेहतर कौन है? मोटिवेशन अच्छा है कि इंस्पिरेशन अच्छा है? बेहतर कौन है? तो सीधा जवाब ये है कि इंस्पिरेशन लॉन्ग टर्म के लिए बेहतर है और मोटिवेशन शॉर्ट टर्म के लिए अच्छा है। इंस्पिरेशन डायरेक्शन देती है आपकी जिंदगी में और मोटिवेशन आपको स्पीड देती है। तो सफलता के लिए, सक्सेस के लिए इंस्पिरेशन और मोटिवेशन दोनों ही जरूरी है। आपके अंदर इंस्पिरेशन नहीं है, कितने भी आप वीडियो देख ले मोटिवेशनल, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप सक्सेस हासिल नहीं कर सकते जब तक कि आपके अंदर इंस्पिरेशन ना हो। इंस्पिरेशन डायरेक्शन देती है, आप उस डायरेक्शन में मोटिवेट होकर आप उस चीज को हासिल करने के लिए चल पड़ते हैं। जैसे हम लोग पहले के वीडियो में देखा था कि APJ अब्दुल कलाम रोज सुबह अखबार बेचते थे
गरीबी इतनी थी कि चप्पल खरीदना भी मुश्किल था, लेकिन उनके साइंस टीचर ने कहा, कलाम एक दिन तुम आसमान छूओगे। यह इंस्पिरेशन थी। और फिर हर दिन जो डिसिप्लिन, मेहनत, फोकस के साथ उन्होंने काम चालू किया, अपने जिंदगी को सफर चालू किया, वो मोटिवेशन था। तो इंस्पिरेशन ने उनको दिशा दी, मोटिवेशन ने उनको रास्ता बनाया। तो हमें इंस्पिरेशन कब चाहिए, कब मोटिवेशन चाहिए, कब हम समझें कि हमें इंस्पिरेशन की जरूरत है, कब हमें मोटिवेशन की जरूरत है। जब आपको पता नहीं कि आपको लाइफ में क्या करना है तो आपको इंस्पिरेशन चाहिए। जब आप दिशा विहीन है तो आपको इंस्पिरेशन चाहिए। जब आपके पास पर्पज नहीं है, जिंदगी का उद्देश्य नहीं पता, तब आपको इंस्पिरेशन चाहिए। लेकिन जब आप काम शुरू कर चुके हैं लेकिन एक कंसिस्टेंसी नहीं है, आप रुक गए हैं, आप लेस एनर्जी फील कर रहे हैं, तो आपको मोटिवेशन चाहिए। जब आप जिंदगी में लेस एनर्जी फील कर रहे हैं, आपने काम चालू कर दिया पर उस काम को पूरा करने के लिए आपको एक लो कॉन्फिडेंस, लो एनर्जी फील हो रही है, उस समय आपको मोटिवेशन चाहिए। इंस्पिरेशन को यूं कह सकते हैं कि ये व्हाई है, क्यों चाहिए। मोटिवेशन है हाउ। योर व्हाई शुड बी स्ट्रॉन्गर। इंस्पिरेशन हमेशा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तो ही मोटिवेशन आपको आगे बढ़ा सकती, अदरवाइज नहीं। तो हम जिंदगी में अपने आप को इंस्पायर्ड कैसे रखें, हाउ टू स्टे इंस्पायर्ड। लंबे समय तक इंस्पायर्ड रहने के 4 ही तरीके हैं। बड़ी सोच वाले लोगों की बायोग्राफी पढ़ें, उनका जीवन पढ़ें। आपका जिस फील्ड में जिस उद्देश्य को हासिल करना चाहते उसी फील्ड के लोगों की जिंदगी की बायोग्राफी पढ़ें। गोल को विजन बोर्ड पर रखें। खुद से सवाल पूछते रहें, मैं यह क्यों करना चाहता हूँ। चौथा है पर्पस ड्रिवन रूटीन बनाइए। आपका रूटीन एक्टिविटी उस पर्पस के अकॉर्डिंग बनाइए, तो ही आप जिंदगी भर आप इंस्पायर्ड रह सकते हैं, आप अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं, लंबे समय तक इंस्पायर्ड रह सकते हैं। यूं कहे कि आपका पर्पस क्लियर होना चाहिए, तो ही आप इंस्पायर्ड रह सकते हो। उद्देश्य में परिवर्तन हुआ तो आपको इंस्पिरेशन परिवर्तन होगा। सोच बदलेगी तो इंस्पिरेशन भी बदल जाएगी। अब जानते हैं अपने को कैसे मोटिवेट रखें, हाउ टू कीप मोटिवेशन अलाइव। मोटिवेशन को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए आपको शॉर्ट टर्म गोल बनाना पड़ेगा। पहले डेली सक्सेस लिस्ट लिखना पड़ेगा, खुद को स्मॉल रिवार्ड देना पड़ेगा, अपनी प्रशंसा खुद से करनी पड़ेगी। डिसिप्लिन को आदत बनाना पड़ेगा। आप डिसिप्लिन के साथ काम करते हैं तो ही आपको मोटिवेशन का फायदा होगा। तो इससे निष्कर्ष ये निकलता है कि इंस्पिरेशन आपको अंदर से मिलती है, ये अंदर से आती है, अंदर से आपको बदलती है। मोटिवेशन आपको एक्शन में लाती है, आप रुके हैं तो उसको स्पीड अप देती है। अगर आप इंस्पायर्ड और मोटिवेटेड हैं तो आपको कोई रोक नहीं सकता आपको सफल होने से। वेलकम टू वैभव पाथ, जहां हम आपको डायरेक्शन भी देते हैं और स्पीड भी। अगर ये वीडियो पसंद आया, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अपनी सफलता की यात्रा शुरू करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।